ग्वालियर में भी इंदौर और जबलपुर के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर ग्वालियर में पुस्तक मेला लगाने की प्रशासन की एक अच्छी पहल की गई। स्कूली बच्चों को सही दाम पर और एक ही परिसर में सुविधाजनक तरीके से किताबें, ड्रेस और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए मेले का शिल्प बाजार में बुक फेयर लगाया गया। ये मेला जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से 29 मार्च तक लगाया गया, जिसमें 81 दुकानदारों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। आपको बता दें, इस मेले की खासियत ये है कि बाजार की कीमत में 5% डिस्काउंट किताबों पर और 10% डिस्काउंट यूनिफॉर्म और 5% स्टेशनरी पर डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए पुरानी पुस्तकें दान में लेने के लिए बुक बैंक भी बनाया गया, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। वहीं मेले में किताबों पर 5% छूट दी जा रही है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 10% किताबों पर महंगाई भी बढ़ाई गई है, जिससे कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। लेकिन जो लूट खसौट अब तक स्कूल संचालक और दुकानदारों की चल रही थी, उस पर जरूर अंकुश लगाया गया। ऐसे में ये एक पहल कहीं न कहीं सराहनीय तो है, लेकिन आगे चलकर पूरी तरह कारगर साबित हो सकेगी, जिससे अभिभावकों को राहत मिलेगी। वहीं इस मेले को लेकर ग्वालियर के सांसद, विधानसभा अध्यक्ष और कलेक्टर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पुस्तक मेला पहली बार शुभारंभ हुआ है। ये नया नवाचार स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर की देखरेख में ये नया नवाचार प्रारंभ हुआ है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि एक ही स्थान पर जिस किसी विद्यार्थी को जौन सी भी बुक खरीदना पड़ेगी तो वो दूर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, कई बार ये स्थिति रहती थी कि मुरार में बुक नहीं मिल रही है तो वो बाड़े पे जा रहे हैं। समय भी की बचत है और पैसे की भी बचत है। और जो पुस्तकों पर उन्होंने छूट का जो प्रावधान रखा है 10%, 15%, और एक आइटम नहीं है, पुस्तक के साथ साथ स्टेशनरी भी है, ड्रेस भी है, बच्चों के थैले बैग भी है। तो इस प्रकार से बच्चों को जो भी सामग्री लगती है उस पर सब पे छूट का प्रावधान करके ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि ये 7 दिन के मेले को हो सकता है और बढ़ाना पड़े। यह मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नवाचार है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं उनको उचित दामों पर किताबें मिल सकेंगी, कॉपियाँ मिल सकेंगी, अन्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी और किसी प्रकार की भ्रांति कोई न पाले और किसी को कोई अधिक दामों पर पुस्तक बेचने का प्रयास न करे, ये सबकी इच्छा रहती थी। लेकिन इस दृष्टि से कोई कार्यक्रम सामान्य तौर पर नहीं लिया जाता था, इसलिए बनी रहती थी। मैं समझता हूँ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों ने मिलकर ये जो नवाचार किया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। ये पुस्तक मेला इस उद्देश्य के साथ लगाया गया है कि जो नए एकेडमिक सेशन जब शुरू होते हैं तो ऐसा एक विषय कॉमनली सुनने में आता है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, अन्य सोर्सेज के माध्यम से, कि स्कूल्स फोर्स करते हैं पेरेंट्स को एक निश्चित दुकान से सामग्री लेने के लिए। इस भ्रांति को हमारे जिले में ना रहे, इसके लिए एक प्रयास किया गया और लगभग पिछले 1 महीने से हम इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने सर्वप्रथम स्कूल्स के साथ में बैठक करी और ये प्लान आउट करा कि किस प्रकार से वो टाइमली बुक्स की लिस्ट पब्लिक डोमेन में डालें। नंबर 2, हम लोगों ने जो हमारे शहर के वेंडर्स हैं उनके साथ में बैठक करी, उनकी क्या सोच है इसके बारे में। तो निश्चित रूप से ये चैलेंजिंग रहा सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, लेकिन सभी लोगों ने इसमें वास्तव में सहयोग भी किया है और आज इस मेले का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यहाँ कर पाए हैं। और इसकी पूरी प्रेरणा आप देखेंगे, लास्ट ईयर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट किया था कि स्कूल्स के समय जब नए स्कूल खुलते हैं तो उस सेशन के समय पेरेंट्स को, बच्चों को बुक्स कॉमनली एक ओपन मार्केट से मिल सके, ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। उसी की डायरेक्शन में ये स्टेप है। वहीं बच्चों के लिए लगे इस मेले पर दुकानदार ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं।
इस बार शासन ने जो मेला लगवाया है, कैसा लग रहा है, क्या अनुभव? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए था ये। वहीं इस मेले में क्या कुछ खास है, क्या कुछ इस मेले में देखने को मिल रहा है, कितना डिस्काउंट मेले में जो है वो लोगों को दिया जा रहा है, इन सब चीजों को जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता मनोज चौबे की ये रिपोर्ट। ग्वालियर में इंदौर और जबलपुर की तर्ज पर पुस्तक मेला आयोजन किया गया है और यह पुस्तक मेला ग्वालियर के व्यापार मेला ग्राउंड में लगाया गया है, जहां 81 स्टॉल जो है पुस्तक जो दुकानदार हैं उनके द्वारा 81 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें जो पुस्तक हैं उन पर 5% की छूट और स्टेशनरी पर 10% की छूट और ड्रेसेस पर 5% की छूट दी गई है। ऐसे में ये ग्वालियर प्रशासन की पहली पहल है, जिसको लेकर अभिभावकों अब तक जिस तरह से एक ही दुकान से ड्रेस और बुक खरीद कर ठगा जाता था और बड़ी मात्रा में उनसे पैसा वसूली की जाती थी, जिसको लेकर लगातार शिकायतें मिलती थी। अब उस सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जहां आज कई अभिभावक पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में यहां से बच्चों के लिए ड्रेसेस, बुक और स्टेशनरी ले रहे हैं और फायदा का लाभ उठा रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।